1970 और 80 का दशक, जब जापान एक तरफ विकास की ओर तेजी से बढ़ रहा था, यानी प्रगति की राह पर था, और वहीं दूसरी ओर जापान के दूसरे कई राज्यों में दहशत और भय का माहौल था। डर एक ऐसी चीज का नाम है, ये है कि नहीं, ये कहना मुश्किल है। जापान में जिस डर की बात कर रहे हैं, वो डर एक ऐसी खूबसूरत बला का जो दिखने में तो कितनी सुंदर थी, लेकिन उसके द्वारा दी गई मौतें बहुत ही डरावनी और भयानक, खौफनाक और थर्राने वाली हुआ करती थी। डर एक आत्मा का जो जापान की गलियों में अपने सवालों के जवाब तलाश रही थी। डर उसका जिसका नाम सुनकर बच्चा बच्चा कांप उठता था, जिसका नाम था कुचिसाके ओना। जापान की रहस्यमयी और सच्ची घटना की एक ऐसी कहानी जिसके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कुचिसाके ओना की दास्तां के बारे में। जापान के सुनसान रास्तों पर कुचिसाके ओना चेहरे पर एक मास्क पहने ज्यादातर बच्चों और जवानों को अपना शिकार बनाती थी। उसका चेहरा मास्क से ढका होता था, सिर्फ आंखें दिखाई देती थी, और वो बच्चों के पास आकर उनसे एक सवाल करती थी कि क्या मैं तुम्हें खूबसूरत दिखती हूँ। सुनने में यह सवाल एक मामूली सा सवाल लगता है, लेकिन इस सवाल का जवाब हाँ में हो या ना में, जान तो जानी जानी है। इसलिए इस सवाल का जवाब मुश्किल हुआ करता था, क्योंकि इस सवाल का जवाब आपकी जान ले भी सकता है और बचा भी सकता है। लेकिन प्रॉब्लम की बात यह है, इस सवाल का कोई भी सही जवाब नहीं, क्योंकि कोई भी इस सवाल का जवाब ना में अगर देता तो वह उसे वहीं मार देती, और जवाब अगर हाँ में देता कि आप सुंदर हो, हाँ, तो वो अपना मास्क हटाकर अपना जख्मी और डरावना चेहरा दिखा देती और फिर पूछती थी कि क्या मैं सुंदर हूँ, क्योंकि उसका चेहरा दो हिस्सों में बटा हुआ था, जैसे किसी ने तलवार से काट दिया हो। और बच्चे कुचिसाके का वो डरावना चेहरा देखकर कोई भी उसके सवालों को जवाब अगर ना में देता तो वह उसे मार देती, और जवाब अगर हाँ में होता तो भी वह कुचिसाके अपनी कैंची से जवाब देने वाले बच्चे के चेहरे को अपने चेहरे जैसा घाव बना देती, जिससे लोगों की मौत हो जाती थी। जापान में 1970 के पूरे दशक में इस खौफनाक बला की दहशत इतनी थी कि लोग अपने बच्चों को बाहर खेलने तक नहीं जाने देते, और तो और लोगों ने अपने बच्चों को स्कूल भेजना भी बंद कर दिया था। कुचिसाका के बने शिकार बच्चे और कुछ अन्य लोगों की खबरें वहां के अखबारों में भरी होती थी। उन दिनों इस चलती फिरती दहशत इतनी बढ़ चुकी थी कि जापान सरकार ने स्कूल के बच्चों को पुलिस सुरक्षा बल के साथ स्कूल भेजना शुरू, ताकि बच्चे बेखौफ स्कूल आ और जा सके। लेकिन फिर भी कुचिसाके ओना ने उन अनेकों लोगों को अपना शिकार बनाया, और वो ऐसा क्यों करती थी, इसके ऊपर भी एक कहानी है। ये कहानी शुरू होती है जापान के 1200 से 800 साल पहले। जापान के छोटे से गांव में एक बेहद खूबसूरत महिला रहती थी, जिसे अपनी खूबसूरती पर बहुत ही नाज था। वह अपने पति के साथ रहा करती थी, जो कि एक समुराय था। उस समय युद्ध की स्थिति थी, इसलिए युद्ध के दौरान उसका पति युद्ध में हिस्सा लेने के लिए जाना पड़ा। जब वह युद्ध से अपने घर वापस आया तो उसने देखा कि उसकी खूबसूरत पत्नी किसी गैर मर्द के साथ आपत्तिजनक स्थिति में सम्मिलित। यह देखकर वो बहुत ही क्रोधित हो गया और उसने अपनी तलवार निकाली और एक ही बार से अपनी बीवी के चेहरे को काट दिया। इस तलवार की घात से उस औरत का मुंह पूरी तरह से फट गया। उसका पति बोला कि अब कौन तुम्हें खूबसूरत कहेगा। इतना तो वो कहकर समुराय हमेशा हमेशा के लिए वहां से चला गया। समुराय की तलवार के घात ने उसे उस औरत के सुंदर चेहरे पर बेहद भद्दे और डरावनी स्माइल जैसा घाव बना दिया। जब उस औरत ने अपने चेहरे का ये हाल देखा, तब उसे ये महसूस हुआ कि जिस खूबसूरती पर वे नाज करती थी, वो चेहरा बेहद ही डरावना दिखाई देने लगा, और वो ये सदमा बर्दाश्त ना कर पाई और उसने अपने घर पर रखी कैंची से अपनी जान ले ली। वो खूबसूरत औरत मर गई। सबको लगा ये कहानी खत्म हो गई, लेकिन लगभग 800 साल बाद वो फिर जाग गई और बन गई खौफनाक रहस्य, जिसे कहते हैं कुचिसाके ओना। आज जापान के कई लोगों का मानना है कि कुचिसाके ओना आज भी जापान के सुनसान गलियों में घूम रही है और अपने शिकार की तलाश कर रही है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो देखकर कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।